जंगल की रहस्यमयी हवेली। एक छोटे से गांव चंदनपुर के पास एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जिसे गांव वाले भूतिया हवेली कहते थे। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं और जो भी हवेली के पास गया वह कभी वापस नहीं आए। बच्चों और बड़ों में उस हवेली को लेकर डर और रहस्य का माहौल था। लेकिन तीन दोस्त राघव, सिया और दीपू बहुत ही जिज्ञासु और साहसी थे। तीन दोस्तों का फैसला। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त तीनों ने हवेली के बारे में बात करना शुरू किए। राघव बोला, क्या तुम लोग भी सोचते हो कि वो हवेली सच में भूतिया है? सिया ने तुरंत कहा, मुझे तो लगता है कि ये सब झूठ है, भूत वूत कुछ नहीं होता। दीपू थोड़े डरते हुए बोला, लेकिन सब कहते हैं कि वहां रात में रोशनी चमकती है और किसी के चीखने की आवाज आती है। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो पता करते हैं, हम कल उस हवेली में चलेंगे। सिया ने जोश में कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन दिन में चलेंगे ताकि डर न लगे। दीपू ने पहले तो मना किया, लेकिन दोस्तों की जिद के आगे उसे भी मानना पड़ा। भूतिया हवेली की ओर। अगले दिन सुबह तीनों ने अपने बैग में कुछ खाने पीने का सामान, टॉर्च और एक पुराना नक्शा रख लिए। जंगल के रास्ते पर चलते चलते दीपू हर छोटी आवाज पर चौकन्ना हो जाता। क्या ये सही विचार है? दीपू ने धीमी आवाज में पूछा। अरे डरपोक मत बनो, राघव ने हंसते हुए कहा। जंगल के अंदर का माहौल अजीब था। पक्षी चुप थे और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। थोड़ी देर बाद उन्हें हवेली दिखाई दी। हवेली का खौफनाक दरवाजा। हवेली जर्जर हालत में थी। दीवारों पर जाले और फटी हुई लकड़ियां थी। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से हल्की हल्की रोशनी दिख रही थी। किसी ने दरवाजा खोला हुआ है? सिया ने सरगोशी में पूछा। राघव ने साहस दिखाते हुए दरवाजे को और खोल दिए। तीनों अंदर घुस गए। हवेली के अंदर का नजारा बेहद डरावना था। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। फर्श पर धूल और टूटे फूटे फर्नीचर बिखरे पड़े थे। अचानक उन्हें एक कमरे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। दीपू ने डरते हुए कहा, ये क्या था? राघव ने टॉर्च जलाते हुए आवाज की ओर बढ़ने का इशारा किए। तीनों धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन एक पुराना बक्सा रखा हुआ था। बक्से का रहस्य, इसमें क्या हो सकता है? सिया ने उत्सुकता से पूछा। राघव ने बक्सा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने बक्से को छुआ, एक जोरदार आवाज गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे हवेली की दीवारें हिल रही हो। तीनों घबरा गए, लेकिन फिर भी राघव ने हिम्मत करके बक्सा खोला। बक्से के अंदर एक पुरानी डायरी और एक अजीब सा ताबीज था। सिया ने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, यह ताबीज इस हवेली का रहस्य है। इसे ले जाओ, लेकिन सावधान रहना, क्योंकि हवेली की आत्मा तुम्हारे पीछे आएगी। हवेली से भागने की कोशिश। डायरी पढ़ते ही दीपू चिल्लाया, हमें यहाँ से तुरंत भागना चाहिए। जैसे ही उन्होंने ताबीज उठाया, हवेली के अंदर जोरदार हवा चलने लगी। खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। दीवारों पर बनी आकृतियां हिलने लगीं, जैसे वे जिंदा हो गई हो। तीनों डर के मारे हवेली से बाहर भागने लगे, लेकिन बाहर का दरवाजा बंद हो चुका था। रहस्य की परतें खुलती है। सिया ने तेजी से सोचा और ताबीज को ध्यान से देख। ताबीज पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वह भाषा समझ नहीं आ रही थी। राघव ने कहा, हमें इसे तोड़ना होगा, शायद इससे ये सब रुक जाए। सिया ने झिझकते हुए ताबीज को जमीन पर पटक दिया। जैसे ही ताबीज टूटा, हवेली के अंदर का शोर बंद हो गए। दरवाजा अपने आप खुल गए। सुरक्षित वापसी। तीनों दौड़ते हुए गांव लौट आए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि गांव के बड़े बुजुर्ग इकट्ठा हो गए थे। उन्होंने सारी बात बताई। गांव के मुखिया ने कहा, वो ताबीज एक श्राप था। तुम लोगों ने बहुत बहादुरी दिखाई। अब हवेली में कोई नहीं जाएगा।
तीनों दोस्तों ने राहत की सांस ली और तय किया कि अब वे कभी किसी भूतिया जगह पर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। सीख। राघव, सिया और दीपू ने समझ लिया कि साहस और जिज्ञासा अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी बेवजह खतरा मोल लेना सही नहीं होता। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें और बेहतर बनाने में मदद करता है। धन्यवाद।